सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और गैप आपका ज़्यादा है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको देने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम के होंगे यदि आपका गैप है। गैप के साथ काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वीज़ा नहीं आता, बट गैप होता क्या है? गैप एक्चुअल में क्या वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि आपका स्टूडेंट वीज़ा गैप है या नहीं है, तो वो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो और क्या डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। गैप एक्चुअल में होता क्या है? यदि आपने स्टडी की और स्टडी के बाद आपने कुछ ज्वाइन कर लिया, चाहे आपने जॉब ज्वाइन की, चाहे आपने कोई ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, तो आपका कोई गैप नहीं होता, ये याद रखें। गैप सिर्फ वही होता है कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद आपने कहीं पे कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल फ्री हो, तो उसको आप गैप कह सकते हो। गैप होता है कि एक एजुकेशन आपने फिनिश करी और उसके बाद आपने दूसरी एजुकेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हो, इसके बीच का जो पीरियड है इसमें आपने किया क्या। यदि आपने उस पीरियड के बीच में चाहे जॉब की है, चाहे आपने कोई ट्रेनिंग ली है, चाहे आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, चाहे आपने कोई छोटा मोटा कोई कोर्स किया है, तो ये सब आपके गैप को फिल करते हैं। तो यदि आपने इस तरीके से फिल किया हुआ तो ये समझ लें आपका गैप नहीं है। बट होता क्या है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एजुकेशन के बाद कुछ नहीं किया होता। उस केस में जब वो फ्री होते हैं तो उस गैप को जब वो फिल करने जाते हैं और ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वीज़ा ऑफिसर के सामने वो जब चीज़ जाती है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। यदि आपने प्लस टू की, प्लस टू के बाद आपने 2 साल तक कुछ नहीं किया, होता क्या है कि प्लस टू क्लियर करने के बाद स्टूडेंट आइल्स ज्वाइन कर लेता है। कई बार 4-5 महीने वो आइल्स भी ज्वाइन नहीं करता, या वो सोचने में लग जाता है कि मुझे इंडिया में एजुकेशन लेनी है या अब्रॉड में लेनी है। अब्रॉड में लेनी है तो कौन सी कंट्री से लेनी है। और कई बार क्या होता है कि वीज़ा एक कंट्री में अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया, फिर दूसरी कंट्री चूज़ कर ली, उसके बीच में काफ़ी गैप आ जाता है क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट भी नहीं करी और इस बिटवीन आपका कोई एक पीरियड हो गया जिसमें आपने कुछ नहीं किया, और उस केस में आपको लगता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जब आपने प्लस टू कंप्लीट करी, प्लस टू कंप्लीट करने के बाद यदि आपका 2 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप बिना झिझक अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। आप वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई करें जो भी हुआ, चाहे आपका कोई रिफ्यूज़ल भी आया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आया, चाहे यूके से आया, चाहे किसी का अदर कंट्री से आया, चाहे आपने यूएस में ट्राई किया, आपका रिफ्यूज़ल हो गया, आप कनाडा में अप्लाई करने जाओगे तो कनाडा आपको वीज़ा दे सकता है यदि आपने सब कुछ सही तरीके से जस्टिफाई कर दिया। तो आप सही तरीके से जस्टिफाई कर देंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो गैप आपका जो है कंसीडर हो जाएगा, उस पीरियड में आपने जो भी किया वो चीज़ें कंसीडर होंगी। और यदि आपने इस पीरियड में कुछ भी नहीं किया, आपने ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ के बाद 2 साल तक आपने कुछ नहीं किया, जस्ट आपने आयल्स की थी, फिर भी आप एप्लीकेशन करने जाएं बेझिझक होके, क्योंकि आयल्स करने में जो टाइम पीरियड लगा है आप उसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। आपको कोई उसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। हमने रिसेंट में भी अभी एक वीज़ा लिया था, हमने वो वीडियो शेयर की थी आपके साथ। मनीत का वीज़ा था, उसमें उसका 2 साल का गैप था। 2020 में उनकी प्लस टू हुई थी, उसके बाद अभी 22 एंड में जाके उनका वीज़ा आया है। लगभग उनके 2.5 साल हो चुके थे जब उनको वीज़ा आया था। 2.5 साल के पीरियड में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी उनको वीज़ा मिल गया। कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया, जस्ट एसओपी में ही जस्टिफाई किया गया। एसओपी में जस्टिफाई करने के बेस पे ही वीज़ा निकल गया। वीज़ा निकलता है, ऐसी बात नहीं कि वीज़ा नहीं आते हैं, बड़े आराम से आते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे एग्जांपल है जिन्होंने ट्वेल्थ के बाद 2-2 साल तक कुछ नहीं किया और उसके बाद उनको वीज़ा लिया जस्ट एसओपी के बेस पे। तो ये पॉसिबल है। और एक अदर पार्ट है कि आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने कुछ नहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद जो गैप होता है वो आपका कंसीडर बड़ी जल्दी हो जाता है, आप उसको बड़ी जल्दी फिल भी कर सकते हो। आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, आप जॉब ज्वाइनिंग दिखा सकते हो, ट्रेनिंग दिखा सकते हो, आप कहीं पे कोई भी एक्सपीरियंस ले रहे हो आप वो दिखा सकते हो।
ये सब जस्टिफाइबल है। जब आप ये चीज़ें करके जाते हो तो वीज़ा आपको मिल सकता है। बट आपने जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो एसओपी में सेम वही चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी एसओपी कुछ और कह रही है, डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहे हैं और एसओपी कुछ और कह रही है। तो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो एसओपी में हो, एसओपी में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। यदि आपके सिमिलर चीज़ें हैं और आपने उसको जस्टिफाई किया है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा में आप वरी ना करें, चाहे आपका बैचलर के बाद 2 साल का गैप है, चाहे 4 साल का गैप है, चाहे 8 साल का गैप है। 8 साल के गैप तक के भी वीज़ा निकलते, चाहे आपका 10 साल का गैप है तब भी आपका वीज़ा निकल सकता है। बस आपको सही तरीके से उसे जस्टिफाई करना है। जो आपने प्रीवियस एजुकेशन ली है और उसके बाद जो आपने उस गैप पीरियड में किया है और जो आप कोर्स लेने जा रहे हो, ये आपस में मैच करें। ऐसा नहीं कि आपने स्टडी जो की उसके बाद एक्सपीरियंस कुछ लिया और उसके बाद आप स्टडी कुछ और करने जा रहे हो और आपस में कॉन्ट्राडिक्शन ही हुआ पड़ा है और वीज़ा अफसर को समझ ही नहीं आ रहा कि स्टडी कुछ और करी, एक्सपीरियंस किसी और चीज़ में लिया और अब आगे जो फर्दर स्टडी है वो कहीं और करने जा रहे हैं। तो मतलब सीरियस कहाँ पे है ये। तो जब ऐसा वीज़ा अफसर को लगता है तो वहाँ पे इंटेंशन आ जाती है कि स्टूडेंट की इंटेंशन जो है वो पढ़ने की नहीं है, वो जस्ट सेटल की है या फिर कनाडा जाने की है या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो उसमें जाने की है, तो उस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपने जो स्टडी करी उससे रिलेटेड ही अपना एक्सपीरियंस रखें। यदि एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मैच नहीं भी कर रहा है, मीन्स आपने स्टडी करी लेकिन वो टोटली मैच नहीं भी किया, लेकिन आपका एक्सपीरियंस लेंथी हो गया 8-10 साल का, तो जो कोर्स लेने जा रहे हैं एटलीस्ट वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच कर जाए। यदि वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच कर जाता है तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा, वो वीज़ा देने से मना नहीं करेगा। आपकी परसेंटेज ओके है, आपने जो आइल्स करी वो बिल्कुल ओके है, आपके बैंड रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल कर दी, उसके बाद एक्सपीरियंस आपका था वो जेन्युइन है, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही थी या नहीं भी आ रही थी तो कैसे आ रही उसको आपने जस्टिफाई किया है, और उसके बाद जो आप स्टडी करने जा रहे हो वो आपका फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस लिया आपके उससे रिलेटेड आपने प्रोग्राम करने जा रहे हो, उससे आपका फ्यूचर में बेनिफिट भी होने वाला है, चाहे वो इंडिया में होने वाला है चाहे किसी और अदर कंट्री में होने वाला है। इस तरीके से यदि आप चीज़ें करोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होता है कि एक्सपीरियंस एक्सेप्टेड नहीं होता, एक्सपीरियंस एक्सेप्ट होता है। आप कोई भी जॉब कर रहे हो वो एक्सेप्ट होगी, चाहे वो ट्रेनिंग की है, चाहे वो आपने कोई इंटर्नशिप ली, चाहे आपने जॉब की है, ये सब एक्सेप्टेबल है। तो बेझिझक होकर अपनी एप्लीकेशन करें, चाहे आपका गैप ज़्यादा भी है। तो आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपनी फाइल असेसमेंट जो है वो भी करवा सकते हो। यदि आप भी अपनी फ़ाइल की असेसमेंट करवाना चाहें तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके फ्री में असेसमेंट करवा सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।